हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप चैनल पर। और आज हम देखेंगे विंड ब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 को। इसके पिछले सीजन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि अंजाई के दोस्त नागुटो को कील गैंग वालों ने पकड़ रखा था और ये पता चलते ही साकुरा अपनी पूरी क्लास को लेकर कील गैंग से लड़ने निकल जाता है। रास्ते में निरे बताता है कि कील एक छोटी सी गैंग है जिसका लोगो एक ड्रैगन का स्केलेटन है। उस गैंग का मकसद किसी को पता नहीं है, लेकिन वो लोग ज्यादातर उल्टे काम ही करते हैं। साकुरा कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कौन है, उसे बस नागुटो को उनसे बचाना है और उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसकी बैंड बजा देगा। अंजाई इन लोगों का शुक्रिया करता है और बताता है कि कील गैंग वाले हमेशा साथ मिलकर लड़ते हैं, भले ही उनके सामने सिर्फ एक दुश्मन ही क्यों ना हो। और वो लोग हमेशा हथियार से लड़ते हैं, जैसे बैट या लकड़ी के डंडों से। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। थोड़ी देर में ये लोग कील के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक सुनसान वेयर हाउस था, लेकिन उसके गेट पर चेन बंधी हुई थी। साकुरा सोचता है कि वो लोग अंदर कैसे जाएंगे। अब नीरे के मोबाइल पर बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था, जिसे सुनकर साकुरा गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। सुगिस्ता अब आगे जाकर गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। तो सुगिस्ता एक जोरदार लात मारता है और सीआईडी के दया की तरह दरवाजा खोल देता है। ये सभी अंदर जाते हैं और कील के 4-5 लोग ऊपर नागुटो के साथ बैठे हुए थे और नागुटो बेहोश पड़ा था, जो देख अंजाई को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन साकुरा उसे रोक लेता है और कील वालों से कहता है कि नागुटो को हमारे हवाले कर दो। तो कील गैंग का लीडर नातोरी कहता है कि इसने अब तक अपना कोटा पूरा नहीं किया है। साकुरा बोलता है कि उसे कोई फालतू बात नहीं सुननी है, उसे हमारे हवाले कर दो। जो सुन कील वाले हंसने लगते हैं और साकुरा को जीभ दिखाते हैं। साकुरा अब कहता है कि फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हम तुम्हारी बत्ती गुल करके उसे ले जाएंगे। नातोरी बोलता है कि अरे बाप रे, मैं तो डर गया, तुम तो बहुत सारे लोगों को लेकर यहाँ आ गए। ये तो हीरो वाली बात नहीं हुई और ऐसा तो हम भी कर सकते हैं। तभी यहाँ पर ढेर सारे कील गैंग मेंबर्स आ जाते हैं, जो कि साकुरा की टीम से भी 3 गुना ज्यादा थे। ये लोग नीरे को बोलते हैं कि कील तो एक छोटी सी गैंग थी ना, तो ये इतने सारे कहाँ से आ गए। लेकिन साकुरा की तरह जो बाकी स्ट्रॉन्ग मेंबर्स थे, जैसे कि सुओ, सुगिस्ता, मित्सुकी और टाइगा, उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता और वो कहते हैं कि हमें बस 4-5 लोगों को ही तो एक साथ संभालना है, ये तो आराम से हो जाएगा, चलो इन्हें जल्दी निपटाकर घर चलते हैं। साकुरा तो कहता है कि वो अकेला ही इन सबको संभाल लेगा, तुम लोग बस बचे कुचे लोगों से निपट लेना। जो सुन बाकी सब लोग थोड़े मोटिवेट हो जाते हैं और ये लड़ने को तैयार थे। इसके बाद दोनों टीम्स में लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों तरफ से लात घूंसे बरसने लगते हैं। फुरीन वाले मिलकर लड़ रहे थे, इसीलिए कील पर वो भारी पड़ने लगते हैं। वहीं सुओ नीरे को प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसे लड़ना नहीं आता। साकुरा और सुगिस्ता तो अकेले ही सबकी बैंड बजा रहे थे। नातोरी समझ जाता है कि साकुरा की टीम में बस 5 लोग ही स्ट्रॉन्ग हैं। साकुरा और अंजाई अब लीडर से लड़ने ऊपर जाने लगते हैं और बाकी लोग उनके लिए रास्ता साफ करते हैं। अंजाई भागकर ऊपर जाता है और नातोरी को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन नातोरी आराम से उससे बच जाता है और उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे अंजाई वापस नीचे जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद नातोरी अपने 5 वीआईपीस को भी नीचे लड़ने भेज देता है, जो कि उसकी गैंग में सबसे स्ट्रॉन्ग थे। ये वीआईपीस साकुरा, सुओ, सुगिस्ता, मित्सुकी और टाइगा के सामने खड़े हो जाते हैं, ताकि वो अपने बाकी क्लासमेट्स की हेल्प न कर पाए। इनके नाम थे कोंगो, किरिशिमा, मोगामी, कागा और टोने। ये लोग साकुरा और उसकी टीम को अच्छी टक्कर दे रहे थे, जिससे बाकी कमजोर क्लासमेट्स पिटने लगते हैं। साकुरा उनकी हेल्प करने जाता है तो कोंगो उसके सामने खड़ा हो जाता है। साकुरा उसे पंच मारने की कोशिश करता है तो पीछे से उसके सिर पे कोई पाइप दे मारता है, जिससे उसके सिर से खून निकल जाता है। नातोरी ऊपर बैठ के सोच रहा था कि साकुरा की टीम में बस वो 5 लोग ही स्ट्रॉन्ग थे, जिनको उसके वीआईपी संभाल रहे हैं। अब कुछ ही देर में कील वाले इन सब की हालत खराब कर देंगे, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। उसे लगा ही था कि अंजाई अकेले तो नहीं आएगा, लेकिन वो तो सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों को ही लेके आ गया, जो कि बस बच्चे हैं और बहुत कमजोर हैं। नीरे समझ जाता है कि उनकी टीम हारने वाली है। सुओ भी उसकी वजह से ठीक से नहीं लड़ पा रहा, वो बस खड़े खड़े तमाशा नहीं देख सकता। ये सोचकर नीरे भी लड़ाई करने कूद पड़ता है और एक कील वाले को स्पीयर मारकर गिरा देता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक घुटना आके लगता है, जिससे उसकी सारी हवा निकल जाती है। वो साकुरा से माफी मांगते हुए कहता है कि भाई मैं चलता हूँ, दुआ में याद रखना। इसके बाद एक आदमी उसके सिर पे डंडा मारने वाला था, लेकिन तभी एक धमाका होता है और वो उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। सब देखते हैं कि सेकेंड ईयर का ग्रेड कैप्टन रेनकाजी यहाँ आ गया था और उसके साथ वाइस कैप्टन एनोमोटो और कुसुमी भी थे।
कील वाले अब बात करते हैं कि अरे वो देखो, वो लॉलीपॉप और हेडफोन वाला तो काजी है ना। सुना है कि जब ये शुरू होता है तो तब तक नहीं रुकता जब तक सामने वाले की पुंगी न बच जाए। नातोरी कहता है कि तुम सेकेंड ईयर वाले यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें पता भी है कि ये लड़ाई शुरू क्यों हुई थी? हमें तो बस नागुटो के फ्रेंड से थोड़ी बात करनी थी, और तुम्हारी टीम तो अपने टाउन को प्रोटेक्ट करती है ना, तो तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। फिर तुम मुंह उठाकर यहाँ क्यों आ गए? काजी बोलता है कि अबे चपड़गंजू, हमारा लेना देना है, तभी तो हम यहाँ आए हैं। तुमने सही कहा कि बोफुरिन अपने टाउन को प्रोटेक्ट करता है, जिसका मतलब है कि टाउन के लोगों और उनकी फीलिंग्स को भी। तो जो भी फुरीन के दोस्तों पर हाथ डालेगा, हम उसके हाथ तोड़ देंगे। काजी कहता है कि तुमने फुरीन पर हाथ उठाया है, अब तुम्हारी पुंगी तो बजानी पड़ेगी। ये सुन कील मेंबर्स थोड़ा डर जाते हैं। नातोरी कहता है कि अरे तुम डर किससे रहे हो? 3 लोग ही तो ज्यादा आए हैं, चलो लड़ाई करो, वरना तुम्हारी हालत भी इस नागुटो जैसी कर दूंगा। ये सुन सब डर जाते हैं और फिर से लड़ने लगते हैं। काजी और उसके साथी तो एक मुक्के में 3-3 लोगों को सुला रहे थे। काजी उन दोनों को यहीं रुकने को बोलता है और वो खुद ऊपर जाकर लीडर से लड़ेगा और उसके पिछवाड़े पर लात मारेगा। कुसुमी नीरे को उठाकर बाहर छोड़ देता है, क्योंकि अंदर तो वैसे भी वो किसी काम का नहीं है। सेकेंड ईयर के आने से अब फुरीन की टीम अच्छी टक्कर दे रही थी। काजी लीडर के सामने आता है और सीढ़ियों पर अंजाई को पड़ा देखता है और उसे साइड में बैठा देता है। साकुरा अब चिल्लाता है कि उस लीडर को तो मैं ही पीटूंगा, उसे हाथ मत लगाना, जबकि वो अपने सामने वीआईपी को ही नहीं हरा पा रहा था। काजी अब उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि यहाँ क्या चल रहा है? कोंगो अब काजी को मारने की सोचता है, तो काजी अपनी एक टांग उठाता है और ये देखकर ही कोंगो डर के पीछे हट जाता है कि ये इंसान भी है कि नहीं। काजी बोलता है कि चुपचाप खड़े रहो, अभी मैं बात कर रहा हूँ। वो फिर साकुरा से कहता है कि तुम सिर्फ लीडर को मारने का सोच रहे हो और कुछ नहीं। साकुरा कहता है कि तो उसमें गलत क्या है? जिस पर काजी उसे एक मुक्का मारता है और गुस्से में कहता है कि अबे ढक्कन, तुम्हारा ध्यान बस लीडर पर है, इसीलिए उसके वीआईपीस ने तुम्हें रोक रखा है। तुमने तो देखा भी नहीं कि तुम्हारी टीम की पुंगी बजी पड़ी है। अपनी टीम को सपोर्ट करना तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, वरना तुम किस बात के ग्रेट कैप्टन हो अगर अपने क्लासमेट्स की ही हेल्प नहीं करते। साकुरा को अपनी गलती समझ आ जाती है। वो कहता है कि फिर भी मैं लीडर को माफ नहीं कर सकता। काजी बोलता है कि मैं भी नहीं करूंगा, मैं हम दोनों की तरफ से उसकी पिटाई करूंगा। साकुरा कहता है कि मेरी तरफ से 10 मुक्के ज्यादा मारना, और काजी अब सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। कोंगो कहता है कि अच्छा हुआ वो राक्षस चला गया, उससे लड़ना मेरे बस की बात नहीं थी। साकुरा अब खुद को मुक्का मारता है क्योंकि वो अब तक गलत जगह पर ध्यान दे रहा था। कोंगो बोलता है कि अबे तेरी सटक गई है क्या? साकुरा कहता है कि चल बे चिकने, लड़ाई खत्म करते हैं, अब मेरे पास खेलने का टाइम नहीं है। और वो कोंगो से लड़ने को तैयार हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये नया एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।